क्वेश्चन उठाता है ना, तो उसका फेवरेट तरीन क्वेश्चन है ना, वो है वर्कशीट। ओके सर। नंबर 2, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी वीडियो सारा कुछ आपको आ जाएगा। अच्छा, नंबर ओके टू सर। नंबर टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यू सर आई थिंक आपने सर जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी तो आपने मुझे ये सब कुछ लिखवाया था, मैं आपको पढ़ के बताऊं एक एक करके। आप छोड़ दे फिलहाल, चैंपियन यूसुफ छोड़ दो यार। अच्छा, ओके सर। वर्कशीट इन्वेंट्री वैल्यूएशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उसका फेवरेट है अकाउंट रिसीवेबल्स या डेटर्स अकाउंट। ओके सर। ये उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी टॉपिक्स हैं, जिनमें से वो क्वेश्चन उठाते ही उठाता है। पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप एडमिशन, वो पार्टनरशिप जी से 2 क्वेश्चन उठाता है। जी। और एक लिक्विडेशन, ठीक है। उसके अलावा वो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता है बीआरएस से, और क्वेश्चन वो उठाता है डेप्रिसिएशन से, और लास्ट क्वेश्चन वो उठाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ये आपका इन्हीं में से पेपर आता है। अब मैं आपको बताऊं, जो सबसे आसान टॉपिक है ना इसमें, वो है जी सर। इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे इजी टॉपिक, जो सबसे इजी टॉपिक है वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। मैं आज इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो आपने मेरा इसमें साथ देना है। मैं अब आपको ये बताने लगा हूँ कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो होता है वो बेसिकली, इन्वेंट्री होती क्या है? किसी कंपनी के पास, किसी दुकान के पास, किसी बिजनेस के पास जो स्टॉक अवेलेबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक हो गया चैप। इन्वेंट्री किस चीज को बोलते हैं? किसी कंपनी, किसी बिजनेस के पास जो स्टॉक रह जाता है ना साल के एंड पे, उसको हम कहते हैं जी। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ओके अब सर। इस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होता है वैल्यू। वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यू निकालना। इसकी वैल्यू। वैल्यू निकालने के 3 मेथड्स हैं, लाइफो, फाइफो, एवरेज। लाइफो बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एवरेज एवरेज को बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप अपने जहन में बनाओ कि एक बिजनेस है एग्स का, एग्स का बिजनेस है। अच्छा, जो ओके एग्स का सर। बिजनेस है ना, उसके अंदर पता है क्या सीन होता है? हमें कौन से अंडे पहले, सॉरी, हमें कौन से अंडे पहले बेचने होते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए यस हैं। सर। यार देखो ना, अगर जो पुराने अंडे हम रखेंगे तो वो मसला नहीं बन जाएगा, वो तो खराब हो जाएंगे, जी सर। ठीक है। जी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हम ऐसी दुकान डिजाइन करते हैं, ऐसी शॉप डिजाइन करते हैं जिसके 2 दरवाजे हों, एक बैक पे हो एक फ्रंट पे हो। बैक से माल डालते जाओ, फ्रंट से बेचते जाओ, समझ गए ना? फर्स्ट इन, जी बैक से सर। डालो, उसको दरवाजे के करीब लाके फर्स्ट आउट बेच दो। आप समझ गए कि 2 दरवाजे हैं, जी एक सर। बैक पे हम माल डाली जा रहे हैं और उसको आगे से बेची जा रहे हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट आप समझे कि शॉप का एक ही दरवाजा है फ्रंट से, जो चीजें लास्ट इन यानी आखिर में आई, देखो ना, जो चीजें पहले आई वो कोने में हम फेंकते रहे फेंकते रहे फेंकते रहे, जो आखिर में आई वो बिल्कुल हमारे सामने पड़ी होती है ना, उन्हें पहले बेच दिया। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? चावल जैसे, चावल जितना पुराना होगा उतना अच्छा बिकता है,
तो पुराना चावल हम रखते रहते हैं और नया बेचते रहते हैं। ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। लास्ट इन में क्या होता है, जो आखिर में आया होता है उसको पहले बेच देते हैं। फर्स्ट इन में क्या होता है, जो पहले आता है उसको पहले बेचते हैं, ठीक है। पहले बेच देते और हैं। एवरेज में हम एवरेज तरीका चलाते हैं। ये तो अब मैंने आपको बता दिया कि ये मेथड्स हैं और ये इनके मामलात हैं और इस तरह से ये चलते हैं। लेकिन असल चीज क्या है कि पेपर में वो क्या डिमांड करेगा और हमने पेपर में उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है तो मैंने इसलिए इसी को पहले उठा लिया। मैंने कहा यार चलो पहले हम इसको कर लेते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपके ना 2019 का, अच्छा ये 2019 का पेपर है। अच्छा, आप एज अ प्राइवेट स्टूडेंट जाएंगे ना, रेगुलर तो नहीं जाएंगे? जी सर, एज अ प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट और रेगुलर के सिलेबस में आपने देखा है कोई फर्क होता है या नहीं होता? सर मैंने देखा ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं